बेल पत्र ये याद करना पड़ेगा, ये लंबी क्रिया है। और श्रावण मास में हर दिन लोग चाहते हैं कि बिल्व पत्र मिले तो बाबा पे चढ़ाएं। एक और विशेष बात हम बता दें, जिस दिन विशेष दिन माना गया है सोमवार, उसी दिन बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जिस दिन हम अधिकांश ये समझते हैं कि शिव जी पे हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, सोमवार है, सीधे गए और बेलपत्र पे से बेलपत्र तोड़ लाए बेल वृक्ष से, तो शास्त्रों के अनुसार सोमवार को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सिर्फ सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए कि कब नहीं तोड़ना चाहिए, बोले लंबी लिस्ट है, सुन लो। लिस्ट लंबी है, सिर्फ सोमवार तक सीमित नहीं है। सुनो, चतुर्थी को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, अष्टमी को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, नवमी को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, चतुर्थी को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, पूर्णिमा को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, संक्रांति को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, और सोमवार को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बोलो भोले बाबा की जय। अब इससे भी कठिन बात एक और सुना देते हैं, दोपहर पीछे कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग तो ये कह रहे होंगे, अच्छा होता हम आपकी कथा ही ना सुनते। तो बुराई होता, अच्छा कहाँ होता? आप ये अपराध करते रहते, आपको जानकारी नहीं मिलती, आप करते पुण्य के लिए, मिलता आपको पाप। तो इसमें आप अच्छा क्या करते? जब जागो तब सवेरा। आज तुम्हें पता चला है तो नोट कर लो, चतुर्थी को नहीं, अष्टमी को नहीं, नवमी को नहीं, द्वादशी को नहीं, चतुर्दशी को नहीं, अमावस्या को नहीं, पूर्णिमा को नहीं, संक्रांति को नहीं, सोमवार को नहीं, दोपहर पीछे कभी नहीं। नोट कर लो। अब बोले महाराज अगर इन दिनों में सेवा करनी हो बाबा की और बेलपत्र के बिना पूरी नहीं होती पूजा, तो फिर बेलपत्र न चढ़ाएं। चढ़ाएं क्यों नहीं चढ़ाएं? आपको बता दें, पुराणों में 6 महीने तक बेलपत्र अशुद्ध नहीं होता। आप जल छिड़क कर एक बेलपत्र दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हो और वही पुण्य मिलेगा। अरे ये तो फिर भी कुछ भी नहीं। दूसरा अगर कोई मंदिर में बेलपत्र चढ़ा के चला गया है, अगर उसका बेलपत्र उठा के उसमें जल छिड़क के भी आप चढ़ा दोगे तो भी बाबा उसको पुण्य आपको देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विधान हमारा क्या। अब ऐसा नहीं, कई लोग तो बड़े बड़े कंजूसड़े महाराज, बेलपत्र के वृक्ष पे जाना नहीं है इसलिए मंदिर में चढ़ा होगा वही चढ़ा ना। अगर दिन है, मॉर्निंग का समय है, ला सकते हो, पास में व्यवस्था है तो जाओ लेके आओ। पहला क्रम वही श्रेष्ठ है। अब चतुर्दशी आ गई, अमावस्या आ गई, पूर्णिमा आ गई, सोमवार आ गया, द्वादशी आ गई, अगर ये कोई क्रम आ गया तो फिर आप पहले रखे हुए बेलपत्र का ही प्रयोग करें। अब बताइए, आपको नई नई जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कथा कभी पुरानी नहीं होती, कथा हमेशा कन्हैया की तरह नूतन होती है। कृष्ण का नाम है नूतन। नूतन माने नित्य, न्यू, एवरीडे न्यू। तो जैसे कन्हैया नित्य नूतन है, वैसे ही कन्हैया की कथा भी नित्य नूतन है। जो मनुष्य बेल पत्र का वृक्ष लगाता है, उसे सींचता है, उसे बढ़ाता है, उसे जल देता है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता।
कभी भी नहीं। इसलिए वैसे तो कांटेदार वृक्ष कभी नहीं लगाने चाहिए घर में, लेकिन बेलपत्र का लगा सकते हैं हम। बेलपत्र का वृक्ष घर में अगर हो, सुबह सुबह उसके दर्शन हो, सुबह शाम हम उसका दर्शन करें, बड़ा शुभ माना गया। जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है अपने हाथों से लगाया हुआ, उस घर में कभी धन की हानि नहीं हो सकती, लक्ष्मी कभी उस घर को नहीं छोड़ सकती। इसलिए जब वृंदावन में आप लोग अपना कुटिया बनाएं तो एक एक बेलपत्र का और अनेक तुलसी के अवश्य लगाएं, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर, कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर, बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने का कई गुना फल मिलता है। 1 माला और 100 माला, आप ऐसे समझो। तो जो मनुष्य बेलपत्र का वृक्ष अपने हाथों से लगाते हैं, सींचते हैं, उनके वंश का कभी नाश नहीं होता। वहीं जो व्यक्ति बेलपत्र को, वृक्ष को काटता है, बेलपत्र का अपमान करता है या काटता है, उसका वंश नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में बेलपत्र के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। वैसे पीपल हुआ, बड़ हुआ, इनको कभी काटना नहीं चाहिए, इनको संभालना चाहिए, ये शुभ वृक्ष। तो आज हमने यहाँ जो बेलपत्र से अर्चन किया है, भाग्यशाली हैं आप और सब कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। बाबा ने हमें इस लायक बनाया है कि हम यहाँ बैठकर बाबा भोलेनाथ का अर्चन वंदन कर सकें, और इसे करके हम अपने जीवन को, मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग आ सकते हैं वो आकर अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाएं। इतना दीर्घ समय तक चलने वाला ये यज्ञ दोबारा प्राप्त नहीं होगा। पता नहीं भगवान दोबारा ये हमें अवसर देगा कि नहीं। अब अगर दिया है तो जितने भी लोग विश्व में कहीं सुन रहे हैं, एक बार आप मन अवश्य बनाइए कि हम वहाँ जाएंगे, अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनवाएंगे। जो व्यक्ति बट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं, उस रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इस अधिक मास में जो जो अपने घर हैं वो, या यहां भी कहीं बिल्व का वृक्ष लगे दिखाई पड़े, तो सोमवार को या अमावस को बिल्व वृक्ष की परिक्रमा जरूर करना, अवश्य करना। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर माला करने का फल जानते हो कितना है? 1 माला 1 करोड़ फल देगी। 1 माला 1 करोड़ मालाओं का फल देगी। एक साधु को, कोई ऐसे साधु हों जो शिव को मानने वाले हों, जिनके सर पे जटा हो, रुद्राक्ष धारण किया हो, भस्म उन्होंने लगाई हो, ऐसे शिव भक्त को जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के नीचे बैठालकर भोजन कराता है, वो करोड़ों करोड़ों लोगों को भोजन कराने का फल प्राप्त कर लेता है, मात्र एक साधु को या एक शिव भक्त को भोजन कराने के बाद। हाँ, धीरे ताली बजाओ। इसलिए बिल्व पत्र को, बिल्व के वृक्ष को अपने घर में लगाना चाहिए, शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। दर्शन मात्र से, हमने आपको बोला था ना, सुना था कि नहीं? आप लोगों ने कहा सुनते कहाँ हैं आप लोग, सुन के अनसुना कर देते हैं। दर्शनम बिलपत्रस्य, दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है बिलपत्र के। तो आप ये अवश्य चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे संहिता का पाठ करता है, वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित हो जाता है। चतुर्दशी के दिन सिर्फ वहां बैठकर बिलपत्र के नीचे निराहार रहकर व्रत करते हुए
इस संहिता का जो पाठ करता है वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। इतना बड़ा महात्मा इस क्या नाम है बिल्वपत्र का और शिव महापुराण का है। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संकासम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। हर दिन बेलपत्र अर्पण कीजिए शिव जी के। हमारा आग्रह है सभी से, सभी अर्पण करें और बोला करें शिवाय नमः 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 शिवाय नमः।